हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू दी चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, शेयर मार्केट के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस करते हैं, ताकि गरुडेरियंस आपकी नॉलेज इंप्रूव हो सके। एंड आज का जो दिन था वो जबरदस्त था। आज अपन डिस्कस करेंगे मेजर कैटलिस्टिक्स जिन्होंने आज सेंसेक्स को एकदम रॉकेट बना दिया। देखिए, बिना किसी देरी के अपन चालू करते हैं। एंड चार्ट्स की बात करें तो एकदम पॉजिटिव था। आज का पूरा एक्शन समझ लेते हैं। दलाल स्ट्रीट पर है ना, जो एक माइलस्टोन हिट हुआ है, राइट, पूरे 4 लाख करोड़ रुपए की बाइंग, राइट। सेंसेक्स 360 पॉइंट्स जंप करके 77,269 पर बंद हुआ, राइट। एंड निफ्टी ने 24,000 क्लीनली क्रॉस किया है। इसका सीधा सा मतलब समझ रहे हैं आप? आज एक ही दिन में इन्वेस्टर्स के वेल्थ में 4 लाख करोड़ रुपए ऐड हुए हैं। सो ये एक बेंचमार्क है जो करंट मार्केट पावर को दिखा रहा है। अभी सवाल ये उठता है, क्या ये ग्रीन वेव के पीछे स्पेसिफिकली कौन से स्टॉक्स काम कर रहे हैं? सो मार्केट रैली के मेन रीजंस को देख लेते हैं। अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें ना, तो सब ब्रॉड ब्रेस, बिल्कुल ऑप्टिमिज्म एकदम क्लियर है। अदानी पोर्ट सबसे आगे है, जो लिटरली 5% से ज्यादा ऊपर चला गया, राइट। एंड उसके जस्ट पीछे हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट खड़े हैं। 1.5 से 3% का सॉलिड गेन। अब ये बता रहा है कि बाइंग किसी छोटे सेगमेंट पर नहीं रुकी है। बड़े प्लेयर्स एक्चुअल में मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, राइट। एंड मार्केट के अंदर जो फेयर गेज है, इंडिया विक्स, आज ड्रॉप हुआ है, 18.30 पर आ गया, लगभग 1% का ड्रॉप। देखिए, जब मार्केट में इस तरीके का पैनिक कम होता है ना, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। इसी का एक डायरेक्ट नतीजा था कि आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस में 0.7% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। देखिए, डोमेस्टिक स्टॉक मूवमेंट जो है ना, वो अपन समझे तो सबसे बड़ी चीज थी आज सुबह अर्ली सेंटीमेंट को ड्राइव किया था, वो है इलेक्शन ट्रेंड्स का इम्पैक्ट। समझो इसको। मार्केट सुबह अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर रोलिंग टीएमसी जो है एंड बीजेपी के बीच में जो कांटे की टक्कर दिख रही थी ना, डेटा के हिसाब से बीजेपी जो है 76 पर थी एंड टीएमसी 40, जबकि मेजोरिटी जो है 148 का था। देखिए, ऐसे टाइट डोमेस्टिक शॉर्ट टर्म के अंदर क्या रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल बूस्ट देता है। समझने की कोशिश करो, क्योंकि इन्वेस्टर जो है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो ग्लोबल स्टेज को देखें, तो देखिए मिडिल ईस्ट एंड जियो पॉलिटिकल एंड ऑयल सप्लाई सर्च को हैविली इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। जियो पॉलिटिकल के अंदर एक नया चेन ऑफ इफेक्ट चालू हो चुका है। मिडिल ईस्ट की वजह से ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट हो रहा है। कई सारे कार्गो शिप्स अभी भी हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई थी जब सीज फायर की बातें हुई थी, मगर अब ऐसा लग रहा है जैसा ऐसा नहीं हो रहा है। ईरान क्लियरली वार्निंग दे रहा है, अगर यूएस क्लियरली ऐसा करता रहा, ईरानियन शिप को टारगेट करता रहा, तो ईरान जो है क्लियर वॉर रिटेलिएशन करेगा। सो इसकी वजह से क्रूड जो है, खैर आज थोड़ा सा सही रहा, इवन तो क्रूड नीचे ही गिरा है। बट अगर यूएस डब्ल्यू की बात करें तो भी गिरा। तो देखो, एक्चुअल में डब्ल्यू $101 पर है। हम जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस का ठंडा पड़ना इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बूस्टर डोज से कम नहीं होता है। पर रुको, मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई जिसके बारे में हम अभी बात करें, तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा ही सेम सिनेरियो चलता रहा तो आप क्रूड ऑयल को $150 पे देखेंगे, राइट। ये बहुत ही क्रूशल चीज है। हम इसको ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो से देखें तो भी सेम सिनेरियो बन रहा है। एशियन मार्केट की बात करें तो बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली। साउथ कोरिया का कॉस्पी 5% ऊपर, एंड ताइवान का 4%, एंड हांगकांग का हैंसेंग 1% गेन कर चुका था, राइट। जब सुबह मार्केट खुले ना, तो इतने स्ट्रॉन्ग, मतलब ग्रीन लाइन के साथ खुले कि इंडियन ट्रेडर्स क्या है कि नेचुरली जो है वो ग्रीन सिग्नल में बदल जाते हैं, राइट। यूएस ट्रेजरी यील्ड से एक बड़ी चीज हुई है। 10 ईयर की जो यील्ड है वो गिर चुकी है, 3.288% पे आ चुकी है। पिछले हफ्ते जो यूएस फेड के जो इन्फ्लेशन कंसर्न थे ना, वो हॉकिश डर था, वो मार्केट में बना हुआ था। पर अभी जो है वो, अब ये यील्ड गिरने से जो है मार्केट के अंदर फियर कम हो चुका है, राइट। समझने की कोशिश करो, जब भी बॉन्ड मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट के अंदर शेयर्स को बेच करके बॉन्ड खरीद लेते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्टेबल जो है इनकम वो जनरेट कर सके। देखिए, सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रेड फ्लैग जो सामने आया, वो है हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन। देखो, समझो इस बात को, क्योंकि यूएस डॉलर के मुकाबले
5.08 के मुकाबले नीचे चला गया, ऑल टाइम लो। देखिए मार्केट चाहे से कितना ही बड़ा ऊपर की तरफ जा रहा हो, मगर हम किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि एक सीरियस वार्निंग साइन है कि मार्केट आगे एक डिप लगा सकता है। इसको क्लियरली समझने के लिए क्योजित इन्वेस्टर्स ने हमको बताया है कि उनका कहना है एक्चुअल में कि एफआईआई अभी भी बेच रहा है। उनका जो मेजर जो चंक है वो एआई ट्रेड में जा रहा है, कि यानी कि वो एआई के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है और उसी स्टॉक को खरीद रहे हैं। 8,048 करोड़ रुपए के नेट सेल्स उन्होंने किए थे, जैसा मैंने आपको बताया। डोमेस्टिक इनेक्शंस एंड किसी भी ऐसी रैली को हैवीली जो एफआईआई जो है हैवीली बुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। वो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सतर्क रहे, क्योंकि अगर एफआईआई ऊपर की तरफ सेलिंग करता हुआ आपको दिख जाए एक दो दिनों में, तो समझ जाइए कि अपवर्ड ट्रेंड जो है वो इलेक्शन फाइनल वोट काउंटिंग कर लिए भी नहीं रुकेगा और मार्केट नीचे आ जाएगा, राइट। ऐसी ही गुड इंसाइट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धर्मो रक्षति रक्षित है।